तो स्टूडेंट ये सम पे ज़रा फोकस रहने दो। तो स्टूडेंट ये सम पे ज़रा अच्छे से ध्यान देना क्या दिया है। अ बॉडी रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन is on the point of moving by a pull force of 22 Newton acting at 30 degree inclined to the horizontal। ओके, पहला जो केस दिया है स्टूडेंट, हमें क्या बोला है, एक फोर्स है 22 न्यूटन का जो कितने डिग्री पे एक्ट हो रहा है, 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। ओके, और इट इज पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ 28 न्यूटन एक्टिंग 30 डिग्री इंक्लाइन टू द हॉरिजॉन्टल। दूसरा केस जो दिया वो क्या हो रहा है, वही बॉडी को, सेम बॉडी को एक 28 न्यूटन का फोर्स पुश कर रहा है, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल के साथ। फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी, क्या फाइंड आउट करने बोला है, वेट फाइंड आउट करने बोला है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने बोला है। क्या फाइंड आउट करने बोला है, वेट एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो मेरे साथ जुड़े रहो, राइट, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल जाएगा, लंबा न्यूमेरिकल है, राइट। सो ध्यान देते जरा क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देखो पहला केस जो है दैट इज केस 1। क्या दिया है केस 1 में स्टूडेंट, कि एक बॉडी है, ओके, जो पुल हो रहा है उस बॉडी के ऊपर फोर्स कितने डिग्री का, कितने न्यूटन का, 22 न्यूटन का, कितने डिग्री पे एक्ट हो रही है, 30 डिग्री पे एक्ट हो रही है। सो सिंपली मैं एक बॉडी बनाता हूँ, राइट, जिसके ऊपर कितने न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, 22 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है, कितने डिग्री पे एक्ट हो रहा है, 30 डिग्री पे एक्ट हो रहा है। तो सिंपली इसका जो W होगा वो नीचे के डायरेक्शन में होगा, राइट। जो इसको रिएक्शन करने वाले फोर्स होंगे वो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, राइट। और ये बॉडी का मोशन कौन से डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है। सो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पे रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, जो कि किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर के बराबर होगा। अभी स्टूडेंट्स ये जो फोर्स है 22 न्यूटन का, इट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सो आई विल बी सिंपली रिजॉल्विंग टू फोर्सेस, वन विल बी इक्वल टू 22 cos ऑफ 30 डिग्री, और जो दूसरा फोर्स जो है वो कितना होगा, 22 sin ऑफ 30 डिग्री। समझा क्या, एक जो फोर्स होगा वो क्या होगा, 22 cos ऑफ 30 डिग्री, जो कि हॉरिजॉन्टल वाला होगा, और वर्टिकल वाला जो रिजॉल्व किया है वो कौन सा होगा, 22 sin ऑफ 30 डिग्री। सिंपली समझा है क्या। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा स्टूडेंट, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्टिंग इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। सम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0। अभी स्टूडेंट इसके बाद क्या होगा, देखो अच्छे से, कि राइट में जाने वाले जो फोर्सेस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेफ्ट में आने वाले फोर्सेस होंगे वो नेगेटिव होगा। सो 22 cos ऑफ 30 डिग्री माइनस F विल बी इक्वल टू 0, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, 22 cos ऑफ 30 डिग्री माइनस F की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो सब्सटीट्यूट करूंगा, विच इज इक्वल टू कितना है, म्यू इंटू आर है, दैट विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर म्यू आर इज इक्वल टू 22 cos ऑफ 30 डिग्री, और स्टूडेंट्स यहाँ से जो मेरा म्यू आर का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 22 cos ऑफ 30 डिग्री, 22 इंटू cos ऑफ 30 डिग्री, जो मेरा वैल्यू स्टूडेंट आता है वो कितना आता है, दैट इज नथिंग बट 19.05। सो यहाँ पे स्टूडेंट जो मेरा म्यू आर का वैल्यू है वो कितना आया, म्यू आर विल बी इक्वल टू 19.05। म्यू आर स्टूडेंट कितना आया, 19.05 आया, और ये एक्सप्रेशन को हम लोग 1 नंबर मार्क करेंगे। इतना क्लियर है क्या, मैंने क्या किया है, सिंपली सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 22 cos ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव माइनस F इज इक्वल टू नेगेटिव, फिर F को दूसरी साइड ले लिया तो वो पॉजिटिव बन गया। सो F इज इक्वल टू 22 cos ऑफ 30 डिग्री। हमको पता है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है, म्यू इंटू आर होती है। सो म्यू इंटू आर की वैल्यू क्या आ गई, 19.5 आ गई, 0.5 आ गई, 19 पॉइंट क्या आ गई, 0.5 आ गई। अभी सिंपली स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, देखो सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, क्या करूंगा अभी मैं, देखो स्टूडेंट सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। स्पेस कम है इसलिए छोटा लिख रहा हूं, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अभी देखो स्टूडेंट ऊपर जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्सेस नेगेटिव। सो अभी अगर तुम अच्छे से देखोगे, सो आर फोर्स है ये ऊपर जा रहा है, सो आर इज पॉजिटिव,
प्लस 22 साइन ऑफ 30 डिग्री भी ऊपर जा रहा है, साइन ऑफ 30 डिग्री, दैट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। W नीचे आ रहा है, सो W की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, विच विल बी इक्वल टू 0, विच विल बी इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे R की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, W वो साइड चले जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 22 साइन ऑफ 30 डिग्री दूसरे साइड चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। सो 22 साइन ऑफ 30 डिग्री जो आएगा स्टूडेंट वो कितना आएगा, W माइनस 22 साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, सो जितना वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 11 आएगा, तो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सो दैट इज नथिंग बट W माइनस 11। ये मेरा कौन सा वैल्यू आया, R का वैल्यू आ गया, और ये मैं इक्वेशन को सेकेंड नाम दूंगा। अभी स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, सिंपली ये R का वैल्यू म्यू R के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट R इज इक्वल टू W माइनस 11 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में जैसे ही पुट करूंगा, देयरफॉर म्यू इंटू R की जो वैल्यू है कितनी है, W माइनस 11 विल बी इक्वल टू 19.05। सो देयरफॉर जो म्यू की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई, 19.05 अपॉन W माइनस 11, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट मेरा म्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। इसको इक्वेशन नंबर में क्या करूंगा, 3 मार्क करूंगा, क्या करूंगा, 3 मार्क करूंगा। सो सिंपली मैंने क्या किया स्टूडेंट, अभी तक मैंने सबमिशन ऑफ fx 0 लिया और सबमिशन ऑफ fy 0 लिया। अभी ये दोनों एक्सप्रेशन के साथ मुझे क्या मिला, ये दोनों एक्सप्रेशन के साथ मुझे पता चला कि जो मेरे जो फोर्सेस है वो क्या है, 0 है, फोर्सेस है वो क्या है, 0 है दोनों भी, fx और fy टोटल। उधर से मुझे मिला म्यू r की वैल्यू मिली, फिर बाद में r का इक्वेशन मिला, सो r की वैल्यू मैंने क्या कर दी, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से देखो। पहला जो केस है वो पुल फोर्स का है, 22 न्यूटन कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे। मैं सिंपली क्या करूंगा, दो कंपोनेंट में स्प्लिट करूंगा, 22 cos ऑफ 30 डिग्री एंड 22 साइन ऑफ 30 डिग्री। उसके बाद सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0 करके म्यू आर का इक्वेशन आ जाएगा 19.05। सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 कर दूंगा, आर का एक्सप्रेशन मिलेगा। अभी ये आर का वैल्यू में क्या करूंगा स्टूडेंट, ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो जैसे इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मुझे म्यू का एक्सप्रेशन मिलेगा। अभी सिंपली स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, ये जो सेकेंड केस है मेरा, दैट इज ये मेरा पहला केस था, अभी ये सेकेंड जो केस है वो बनाऊंगा। सो व्हाट इज केस 2 हियर, सो केस 2 इज नथिंग बट क्या दिया है, इट इज पुश्ड बाय अ फोर्स ऑफ 28 न्यूटन। अभी सेम ब्लॉक है राइट, ये कितने एंगल पे पुश कर रहा है, 30 डिग्री पे पुश कर रहा है, बट जो फोर्स लग रहा है वो कितने न्यूटन का है, 28 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, 28 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है सेम 30 डिग्री पे। सो ब्लॉक का मोशन कौन से डायरेक्शन में होगा, ये डायरेक्शन में होगा। सो फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा स्टूडेंट वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, जो कि किसके बराबर होगा, म्यू इंटू आर के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, म्यू इंटू आर के बराबर होगा राइट। सो ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल। सो 28 साइन ऑफ 30 डिग्री और ये क्या होगा 28 cos ऑफ 30 डिग्री। हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos डिग्री होगा और वर्टिकल वाला कंपोनेंट साइन होगा। तो और W हमारा वही नीचे जा रहा है वो, और रिएक्शन जो होगा वो R ऊपर के डायरेक्शन में आ रहा है, मोशन ये डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स दूसरे डायरेक्शन में। सिंपल है। अभी ये सिमिलरली यही स्टेप्स में रिपीट करूंगा। सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0, देयरफॉर लेफ्ट में जाने वाले जो फोर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, राइट में जाने वाले फोर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सो राइट में फ्रिक्शनल फोर्स जा रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट में 28 cos ऑफ 30 डिग्री जा रहा है, विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ की जो वैल्यू है वो कितनी है स्टूडेंट्स, म्यू इंटू आर है। 28 वो साइड पे चले जाएगा तो पॉजिटिव होगा, तो क्या आ जाएगा 28 cos ऑफ 30 डिग्री। सो 28 cos ऑफ 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो स्टूडेंट्स क्या आती है, 24.24। सो देयरफॉर म्यू इंटू आर इज इक्वल टू 24.25। ये वैल्यू आ गई मेरी किसकी, म्यू इंटू आर की। किसकी वैल्यू आ गई, म्यू इंटू आर की। इसको इक्वेशन नंबर में क्या मार्क करता हूं, 4 मार्क करता हूं। क्या करता हूं, 4 इक्वेशन नंबर मार्क करता हूं। अभी सिंपली मैं क्या करूंगा, सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0 करता हूं। वर्टिकल फोर्सेस में क्या क्या है देखो, आर है जो ऊपर जा रहा है पॉजिटिव, 28 साइन 30 है नेगेटिव आएगा, 28 साइन ऑफ 30 डिग्री जो कि नेगेटिव है नीचे जा रहा है, माइनस W है विच विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर R इज इक्वल टू W भी वो साइड चले जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 28 साइन ऑफ 30 डिग्री कितना है, 28 साइन ऑफ 30 डिग्री
अभी स्टूडेंट्स 28 साइन ऑफ 30 डिग्री जो वैल्यू आता है वो कितना आता है, दैट इज नथिंग बट 14 आता है, 28 का हाफ, दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू w प्लस 14। ये किसकी वैल्यू आ गई मेरी स्टूडेंट, r की वैल्यू आ गई। ये इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। इतना समझा है क्या? सबमिशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस से मुझे दो एक्सप्रेशन मिलेंगे, राइट। अभी मैं सिंपली क्या करूंगा, ये r का वैल्यू ये इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। पुट r इज इक्वल टू w प्लस 14 इन इक्वेशन नंबर, कितने इक्वेशन में पुट कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 4। तो जैसे ही मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूंगा, म्यू इंटू r की जो वैल्यू है दैट इज नथिंग बट w प्लस 14 विच विल बी इक्वल टू कितना आया स्टूडेंट्स, 24.25। सो देयरफॉर स्टूडेंट जो मेरी वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नथिंग बट म्यू की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी, 24.25 डिवाइड बाई w प्लस 14। दिस इज द एक्सप्रेशन विच आई गॉट फॉर म्यू। ओके, दिस इज एक्सप्रेशन नंबर 6। अभी स्टूडेंट तुम अगर अच्छे से देखोगे, सो मैंने एक बार 22 न्यूटन फोर्स के लिए, पुल फोर्स के लिए म्यू का एक्सप्रेशन निकाला, और दूसरा 28 न्यूटन पुश फोर्स के लिए मैंने म्यू का एक्सप्रेशन निकाला, राइट। अभी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, सेम हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो अकॉर्डिंग टू आवर कंसेप्ट कि म्यू का वैल्यू, सरफेस अगर सेम है तो वैल्यू भी म्यू का सेम आना चाहिए, भले ही कोई भी न्यूटन का फोर्स कितने भी एंगल पे लगने दो, राइट। तो भी हम लोग फिर से कैलकुलेट करेंगे। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। अभी क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे। सो देयरफॉर इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 3 and 6, जैसे ही 3 and 6 को मैं स्टूडेंट्स इक्वेट करूंगा, सो म्यू और म्यू कितना आ जाएगा, 19.05 अपॉन w माइनस 11 विच विल बी इक्वल टू 24.25 अपॉन w प्लस 14। सो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो w प्लस 14 ओके इंटू, ये मतलब क्या हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 19.05 इंटू w प्लस 14 which will be equal to 24.25 into w minus 11। ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट दिख रहा है, यस, ओके, नो इश्यूज। ओके, सो यहाँ से अगर तुम इक्वेशन बनाओगे, सो 19.05 into w will be equal to 19.05 w plus 19.05 multiplied by 14, that comes to around 266.17 which will be equal to again 24.25 w minus 24.25 into 11 which comes to around 266.75। ठीक है, now what I will do students, I will simply x मतलब w के टर्म्स को एक साइड ले लो, ओके, और दूसरे वाले टर्म्स को एक साइड ले लो। सो दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो अगर अच्छे से करेंगे तो ये इधर साइड, ये उधर साइड चले जाएगा, तो 24.25 w माइनस 19.05 w, ओके, विच विल बी इक्वल टू, थोड़ा इधर ही लिख लेता हूँ नीचे, 24.25 w माइनस 19.05 w इज इक्वल टू 266.75, ओके, 266.75 प्लस 266.17। सो ये दिख रहा है क्या इतना एक्सप्रेशन, ओके दिख रहा है। सो देखो स्टूडेंट्स, 24.25 w minus 19.05 that comes to around 5.2 w which will be equal to 266.75 plus 266.17, so that comes around 532.92। so यहाँ से अगर मैं इक्वेशन अगर ये लेता हूँ, सो ऊपर जब भी सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सो w की जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स वो मेरी क्या आ जाएगी, 532.92 डिवाइडेड बाय 5.2, सो 532.92 डिवाइडेड बाय 5.2
दैट कम्स अराउंड, W की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी 102.48 न्यूटन. दिस इज द वैल्यू ऑफ W विच आई एम गेटिंग. जस्ट लेट मी क्रॉस चेक द वैल्यूज ऑफ W. Yes, accurate values, just accurate values for W. That is 102.88, 102.48. This is the value of what? W which I am getting in terms of Newton. Now what I will do, I will just substitute the value of W in any of those equation for calculating the value of mu. So therefore mu is equal to, I will just take these values only, 24.25 divided by W is nothing but 102.25 plus 14. So that will be equal to 24.25 divided by 102.25 plus 14. So that will be equal to, students, mu is equal to 0.21. This is the value of mu. You can put in any of this equation if you want to put in this equation. Therefore ये equation में भी डाल के देखो, 19.05 divided by 102.48 minus 11. So that will be equal to 19.05 divided by 102.48 minus 11. So same values we are getting 0.21. So therefore mu का वैल्यू कितना है 0.21. So यहाँ से हमको कंक्लूजन क्या मिलता है स्टूडेंट्स की सरफेस कोई भी रहने दो, राइट? अगर सेम सरफेस है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो कि म्यू की वैल्यू रहेगी वो सेम ही होगी, भले ही तुम कितने भी न्यूटन का फोर्स अप्लाई करो, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन विल बी सेम. ओके, होप सो तुम्हें ये न्यूमेरिकल समझ गया होगा. केस 1 और केस 2 दिया था इसमें, राइट? 2 केसेस दिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट सम है. ठीक है, कर लो ये अच्छे से.